औरंगजेब का अत्याचार, नई जगह, नए साक्ष्य। लक्ष्मण टीला जो है, लक्ष्मण टीला पे वहां पर भगवान लक्ष्मण जी की पहचान है। काशी मथुरा ही नहीं, लक्ष्मणपुरी में भी महापाप। शेष तीर्थ के नाम से जो लक्ष्मण टीला हमारा था, उसको तोड़ने के लिए उसने अपने गवर्नर को कहा। टीले वाली मस्जिद या लक्ष्मण टीला? मंदिर मस्जिद की लड़ाई अब राजधानी तक आई। तो मुनियार को लेकर, कभी ताजमहल को लेकर, कभी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मुख्तलिफ तौर पर सियासत की कोशिश की जा रही है। आज उस कड़ी में टीले वाली मस्जिद को भी शामिल कर दिया गया है। ये बड़े अफसोस की बात है। औरंगजेब ने लक्ष्मण टीला पर बनवाई मस्जिद। सर्वे करके हिंदुओं को लक्ष्मण टीला के जो एविडेंसेस हैं, वहाँ जब आएंगे तो हिंदुओं को वापस लक्ष्मण टीला मिलेगा। औरंगजेब की क्रूरता का लखनऊ कांड। तो काशी और मथुरा में मंदिर और मस्जिद की कानूनी लड़ाई अभी कोर्ट में ही है और ऐसी ही एक विवाद यूपी की राजधानी लखनऊ तक आ पहुंचा है। और देखिए, लखनऊ में भी एक जगह ऐसी है जिसे लेकर के हिंदू और मुस्लिम पक्ष एक दूसरे से कानूनी केस लड़ रहे हैं और ये जगह है टीले वाली मस्जिद। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि टीले वाली मस्जिद कभी लक्ष्मण का टीला हुआ करता था और उस जगह पर औरंगजेब ने मस्जिद बनवा दी। हिंदू पक्ष का दावा है कि 2013 में एक सर्वे हुआ था और उस सर्वे में मंदिर और हिंदू सनातन परंपरा से जुड़ी कई चीजें मिली थीं। सवाल अब यह है कि क्या लखनऊ के इस ज्ञानवापी का विवाद भी कोर्ट में तूल पकड़ेगा? ज्ञानवापी का विवाद कोर्ट में, मथुरा और ईदगाह का विवाद भी कोर्ट में। अब मंदिर मस्जिद की लड़ाई राजधानी लखनऊ तक पहुंच गई है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रही कार्रवाई के बीच लखनऊ की इस मस्जिद को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। इस मस्जिद का नाम है टीले वाली मस्जिद। यह लखनऊ की मशहूर मस्जिदों में से एक है। लखनऊ विधानसभा से महज 4.5 किलोमीटर दूर मौजूद है ये टीले वाली मस्जिद। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये मस्जिद जमीन से ऊंचाई पर है, इसीलिए इस मस्जिद को टीले वाली मस्जिद कहा जाता है। इसी मस्जिद को लेकर हिंदूवादी संगठन हिंदू महासभा ने बड़ा दावा किया है। सुल्तान अली शाह और कुली खान, जो अवध प्रांत का औरंगजेब का वो था प्रांत का गवर्नर, उसके द्वारा शेष तीर्थ के नाम से जो लक्ष्मण टीला हमारा था, उसको तोड़ने के लिए उसने अपने गवर्नर को कहा और तोड़ के वहां मुसलमानों को देने के लिए बात कही। हिंदू महासभा का दावा है कि टीले वाली मस्जिद पहले लक्ष्मण टीला थी, जिसे शेष गुफा भी कहा जाता था। यहाँ लक्ष्मण जी का भव्य मंदिर हुआ करता था, लेकिन यहाँ भी काशी और मथुरा के गुनहगार की नजर पड़ गई और उसने यहाँ भी ज्ञानवापी खड़ा कर दिया। लखनऊ के इतिहास को पलटकर देखें तो दिल्ली सल्तनत की हुकूमत के दौरान टीले वाली मस्जिद की जगह लक्ष्मण जी का मंदिर हुआ करता था, जिसे शेष गुफा भी कहते थे। हिंदू धर्म में मान्यता है कि श्री राम के भाई लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे। इसी वजह से जगह का नाम शेष गुफा पड़ा। खिलजियों के शासनकाल में शेष गुफा को कई बार तोड़ा गया, जिसकी वजह से यहाँ पर गुफा वाली जमीन पर सिर्फ टीला रह गए। दावा किया जाता है कि जब मुगल क्रूर आक्रांता औरंगजेब दिल्ली से अयोध्या जा रहा था, तब उसने रास्ते में कई मंदिरों को तोड़वाया। उसी दौरान औरंगजेब ने लक्ष्मण टीले को भी तहस नहस करने का आदेश दिया था और बाद में इस जगह पर उसने मस्जिद बनवा दी। अवध गजेटियर जो है 1875, लखनऊ गजेटियर 1904 और 1959 की निर्देशिका जो थी 1875 में, और एक मुस्लिम लेखक जिनका नाम था M.A. बेग,
की 1911 की डायरी, इन सब में इसका जिक्र लिखा हुआ है कि वहाँ पर लक्ष्मण जी का टीला था और उसको बाद में ध्वंस करके वहाँ पर जो है टीले वाली मस्जिद बनाई गई। साल 2013 में कोर्ट के आदेश पर टीले वाली मस्जिद में सर्वे हुआ था। टाइम्स नाउ नव भारत के पास वो एक्सक्लूसिव सर्वे मैप मौजूद है। इसी सर्वे में कई चौंकाने वाली जानकारियां छिपी हुई है। सर्वे मैप के मुताबिक टीले वाले मस्जिद पर शेष नागेश्वर मंदिर, तिलेश्वर महादेव का मंदिर मिला। यहाँ पर शेषावतार लक्ष्मण का मंदिर भी मिला। सर्वे रिपोर्ट में बताया गया था कि शेष नागेश्वर मंदिर तिलेश्वर महादेव का चबूतरा था। वहीं पर शेषावतार क्रूप भी मिला था। इसी के साथ वहां सर्वे में मंदिर की सीढ़ियां भी मिली और उन्हीं के बगल में टीले वाली मस्जिद भी है। अच्छा, ये लक्ष्मण टीला पूरा गार्डन है। ये सामने जहाँ लक्ष्मण की मूर्ति लगाए जाने की बात की जा रही है, ये हिस्सा कहाँ पाताल? ये है पाताल कुआं। 4 नंबर है ना, ये पाताल कुआं है। ये 3 नंबर है, ये सीढ़ियां हैं और ये स्टेयरकेस है। और ये जो मंदिर का मंदिर नुमा शिवाला नुमा बना है, ये शिवाला है और ये अभी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और जो धार्मिक चिन्ह है, ये सीढ़ियां हैं बहुत पुरानी, जिनको लखौरी ईंटों की कहा जाए, और अगर इनकी कार्बन डेटिंग हो तो इनकी प्राचीनता प्रामाणिक हो जाएगी। तो मतलब ये हिस्सा है जहाँ मस्जिद बनी हुई है, ये उससे एकदम अलग है? नहीं, ये मस्जिद के बगल में हिस्सा है। ये पूरा टीला है। ये किला था लक्ष्मण जी का, क्योंकि जो फर्स्ट सेटलमेंट हुआ है उसमें मस्जिद का तो कहीं नाम, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ा है फर्स्ट सेटलमेंट में, मस्जिद का कहीं नाम निशान नहीं है। फिलहाल टीले वाली मस्जिद का मामला सिविल कोर्ट में पेंडिंग है। हालांकि मुस्लिम पक्ष से जुड़े लोग टीले वाली मस्जिद को हिंदू पक्ष की ओर से भड़काने की कोशिश करार दे रहे हैं। हुआ करता था, यानी अब नहीं है। हुआ करता था, किस जमाने में होगा उनके हिसाब से, वो उसकी भी मैं तरदीद पेश करता हूँ, खंडन पेश करता हूँ। और ये कहा जाता है कि लक्ष्मण टीला कहा जाता है, तो कहने से थोड़ी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, दो लक्ष्मण टीला है। एक बख्शी तालाब में भी है, जाके पता कर लेंगे कि उसके लिए तो नहीं कह रही है हिंदू महासभा या और सारे संगठन। हिंदू महासभा ने ऐतिहासिक दस्तावेजों का हवाला देकर टीले वाली मस्जिद को लक्ष्मण टीला बताते हुए इसके सामने श्री राम के भाई लक्ष्मण की 151 फीट ऊंची प्रतिमा लगाने की मांग की। आगे आपको बताएंगे कि लखनऊ का लक्ष्मण से क्या है पौराणिक कनेक्शन। 8 दावे इस जमीन पर मालकाना हक को लेकर किए गए हैं, जिसमें हरिशंकर जैन का भी एक दावा है। उनका कहना है कि इस मस्जिद को डिमोलिश करके इस जगह पर लक्ष्मण जी का मंदिर बनवाना चाहिए। तो उसकी सुनवाई भी और लंबे अरसे से सुनवाई चल रही है, लेकिन हिंदू महासभा की इस डिमांड के बाद टीले वाली मस्जिद की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। कैमरा पर्सन सदेव सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ। बिल्कुल, तो इतिहास के कुछ जानकारों और हिंदू मान्यता के मुताबिक लखनऊ को लक्ष्मण से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि आज जो लखनऊ है उसे लक्ष्मण ने ही बसाया था और इसी आधार पर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि टीले वाली मस्जिद के सर्वे को कोर्ट में माना जाए तो फैसला हिंदू धर्म के मुताबिक ही आएगा। शुक्रवार को लखनऊ की टीले वाली मस्जिद में हर शुक्रवार के मुकाबले कहीं ज्यादा नमाजी पहुंचे थे। आमतौर पर जुम्मे की नमाज पर यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ नहीं पहुंचती। इस भीड़ की वजह है सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट, जिस पोस्ट में लिखा था, चलो टीले वाली मस्जिद, मुस्लिमों की एकता के लिए आह्वान, स्पेशल जुम्मे की नमाज। इसमें तारीख लिखी थी 27 मई की और वक्त था 1:30 बजे। इसी पोस्ट के बाद वहां भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग नमाज के लिए इकट्ठा हुए। पिछले दिनों हिंदू महासभा ने टीले वाली मस्जिद बनाम लक्ष्मण टीले का मुद्दा उठाया, जिसके बाद लखनऊ में भी माहौल गर्म हो गया। हालांकि इस पोस्ट को शेयर करने से मुस्लिम पक्ष इनकार कर रहा है। बड़ी संख्या में नमाजी यहाँ पर आए, दुआ के लिए अपील भी की गई थी। क्या खास वजह थी कि आज दुआ की अपील करनी पड़ी? भाई दुआ तो किसी वक्त भी हो सकती है, दुआ किसी के लिए भी की जा सकती है। अगर मुल्क के लिए दुआ की जा रही है तो ये गलत है, तो भाई इसके लिए हमको सोचना पड़ेगा। मुल्क के लिए, कौम के लिए अगर दुआ हम गलत होगी तो फिर आइंदा नहीं करेंगे दुआ। और भाई अगर दुआ सही है तो इससे ज्यादा दुआ करेंगे। इससे लखनऊ में टीले वाली मस्जिद बनाम लक्ष्मण टीला की लड़ाई कैसे शुरू हुई और क्यों लखनऊ का नाम लक्ष्मण से जोड़ा जाता है, इसके लिए कुछ पौराणिक पन्नों को खंगालना जरूरी है। लखनऊ उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में आता है।
लखनऊ से अयोध्या की दूरी भी बहुत ज्यादा नहीं। पूरे अवध क्षेत्र में अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश का शासन था। पौराणिक मान्यता कि जब भगवान राम लंका में रावण को मारने के बाद अयोध्या वापस लौटे तो उन्होंने अवध क्षेत्र के एक हिस्से को अपने भाई लक्ष्मण को उपहार में दिया। इसी हिस्से को लक्ष्मणपुर या लखनपुर कहा जाता था, जो आज लखनऊ के नाम से जाना जाता है। इतिहासकार अब्दुल हलीम ने भी अपने किताब पुराना लखनऊ में लिखा कि अनुमान लगाया जाता है कि राम ने वनवास से लौटकर इस जगह को अपने भाई लक्ष्मण को दिया। 16 मई को जब प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ के दौरे पर आए तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत करते हुए एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में भी उन्होंने लखनऊ को शेषावतार भगवान श्री लक्ष्मण की नगरी लखनऊ लिखा था। लखनऊ की पहचान बेशक लक्ष्मण जी से ही जुड़ी है, क्योंकि इस नगर को बसाने वाले लक्ष्मण जी ही हैं। भगवान राम ने अपने काल में चारों भाइयों को अपने अपने स्थान दे दिए थे। पूरा अवध क्षेत्र है और ये स्थान लक्ष्मण जी को दिया था। इस स्थान पर लक्ष्मण जी ने अपना किला बनाया था। उनकी कौंडिल्य ऋषि के सानिध्य में सारी चीजें हुई थी। बीच बीच में ऐसी भी मांग उठती रही कि लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुर कर दिया जाए। हालांकि इस मांग पर राज्य सरकार ने कोई फैसला अभी तक नहीं लिया। अब जब काशी के ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में है और काशी में हुए सर्वे में मंदिर के साक्ष्य मिलने तक का दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है, ठीक उसी तरह अब हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि लखनऊ में जो टीले वाली मस्जिद है उसका भी विवाद जल्द से जल्द कोर्ट से सुलझे, ताकि लक्ष्मण टीले की सच्चाई क्या है देश के सामने आ सके। सुनवाई में ये मांग की गई है कि लक्ष्मण टीला में सर्वे कराया जाए, ताकि जो असलियत है, जो वहाँ पर साक्ष्य हैं, वो सामने आ सके और ताकि ये तय हो सके कि लक्ष्मण टीला वाकई लक्ष्मण टीला था, मस्जिद नहीं थी, वहाँ पर शेषनाग का मंदिर था। कैमरा पर्सन सत्यदेव सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नानो भारत, लखनऊ।